गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। हे प्रभु, हमने कोई परीक्षा नहीं ली है, हम तो प्रणाम कर लिए आपकी तरह। भोले बाबा ने कहा अगर हमारी तरह प्रणाम करना था तो गई क्यों थी अकेले, हमारे साथ ही प्रणाम करनी थी। भोले बाबा ध्यान लगाते हैं। तब शंकर देखो थरी ध्यान सती जो कीन चरित्र सब जान। जैसे ही ध्यान लगा करके देखे तो सारा चरित्र दिखाई पड़ा और जिसमें माता सीता का रूप दिखाई पड़ा। भोले बाबा ने कहा सीता तो मेरी मां है। और सती पत्नी थी, और पत्नी तब तक थी जब तक सीता का रूप धारण नहीं किया कि, और जब ये सीता का रूप एक बार धारण कर ली तब आज के बाद ये मेरी पत्नी कभी नहीं बनेगी, अब तो ये मेरी मां के समान है। संकल्प ले लिया उसी समय। संकल्प क्या लिया? आज प्रण लेते हैं प्रभु। भोले बाबा ने कहा यही तन सती ही भेंट मुहे। आज के बाद इस शरीर से सती का भेंट नहीं होगा। आकाशवाणी हो गई, धन्य है भोलेनाथ का, आपने ये प्रण लेकर के भगवत निष्ठा का बड़ा सुंदर परिचय दिया है, भगवत दृढ़ता का बड़ा सुंदर परिचय दिया। सती महारानी ने कहा प्रभु कौन सा प्रण ले लिया आपने? भोले बाबा ने कहा कि अगर झूठ कहूंगा तो अधर्म होगा, नहीं असत्य समपातक पुंज, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है झूठ बोलने से बढ़ करके, और सत्य बोलूंगा तो सती के प्राण निकल जाएंगे। इतना बड़ा विरह, इतना बड़ा वियोग कैसे सहन कर पाएंगे? भोले बाबा ने राम कथा सुनाना था। राम कथा सुनाते सुनाते पहुंच गए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर जाकर के भूत भवन भोलेनाथ विराजमान हुए और समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लगी तो साधारण समाधि नहीं है, खूब लंबी समाधि लगी। सती महारानी एक दिन बैठे बैठे विचार करने लगी, लगता है भोलेनाथ ने हमारा त्याग कर दिया है। एक नारी के लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख वही होता है जब उसका बिछोह उसके पति से होता है, चाहे उसके प्राण निकलते हो या वो पति त्याग करता हो उसका। दोनों स्थिति में नारी बहुत दुखी होती है, उससे बड़ा दुख उसे जीवन में कभी नहीं मिलता। एक भक्त के लिए जिस तरह से उसका इष्ट होता है, उसी तरह से एक पत्नी के लिए उसका पति होता है। एक भक्त होता है पूरी दुनिया के सभी देवी देवताओं का सम्मान करता है, पर इष्ट कोई एक होता है। उसी तरह से पत्नी संबंध सभी के साथ निभाती है, चाहे वह जेठ का हो या देवर का हो, देवरानी का हो, जेठानी का हो, सासू का हो, ससुर का हो, माता पिता का हो।